सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक कांच का कंटेनर जिसमें आपको लेना है 5 इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब ये 5 इंग्रेडिएंट्स अपने आप में दिग्गज है। आप होमवर्क लेकर जाइए, पांचों के बारे में पढ़िए और आप देखेंगे कि इंडिविजुअली ये आपके बालों के लिए कंप्लीट पैकेज है। और जब साथ में ही आते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि आपका मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर सीरम जो आपने इस्तेमाल किया है, इट कैन बीट दैट। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है चावल। जो आप खा रहे हैं, मोटा चावल, बासमती चावल, जो भी चावल है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, टूटा वूटा एवरीथिंग। ठीक है, 1 चम्मच या जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं सब इक्वल मात्रा में आपको लेने हैं। इस राइस, या वुमेन वाउच करती हैं राइस के लिए, पता है ना आपको, मैं इतनी सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि हाउ कमाल का इज राइस फॉर योर हेयर। नंबर 2 आपको चाहिए मेथी दाना, जिसको हम फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। ये इमीडिएट एप्लीकेशन, लाइक आपने लगाया एंड आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो गया, इट हैज़ दैट मैजिक, ये और कोई इंग्रेडिएंट नहीं कर सकता। नंबर 3 नाइजिला सीड्स, यानी कि कलौंजी के बीज। अब ये जो कलौंजी के बीज हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कितने सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, साइंटिस्ट, साइंस भी मानता है अब तो कि भाई ये कमाल करता है। रेगुलर एंड वेरी डिसिप्लिन यूजेज कैन ब्रिंग अबाउट अ वंडरफुल चेंज आपके बालों में। नंबर 4 आपको यहाँ पर चाहिए रोजमेरी। डू आई नीड टू से एनीथिंग, मिनॉक्सिडिल को बीट कर चुका रोजमेरी सबके दिलों पर राज कर रहा है, अब तो बालों में राज कर रहा है। बस इसका हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश है या ड्राइड है, कोई भी आप ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको चाहिए लौंग, जो कि बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि इट कैन डू वंडर्स फॉर योर स्कैल्प। आपके स्कैल्प में कोई भी परेशानी फिलहाल है, ये उसे एड्रेस कर सकता है। ना सिर्फ एड्रेस, उसको फिक्स करने की कोशिश में आपके फॉलिकल्स को हेल्प करता है। ट्राई करके देखिए। डन। अब सारी चीज़ों को आपने इक्वल मात्रा में लेना है और उसके बाद 2 से 3 कप पानी में इसको अच्छे से खौला लेना है। वेरिएशन अलर्ट, अगर आपको ऐसे जन है जिनको लगता है कि नहीं हम हीट करके इनके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको एक कंटेनर में लेकर और ग्लास जार के कंटेनर में लेकर और पानी 3 से 4 कप पानी डाल के रहने देंगे फॉर 2 to 3 days। जी हाँ, 2 से 3 दिन के लिए आप रहने देंगे। अगर थोड़ा सा इम्पेशेंट है, जल्दी चाहते हैं, तो ओवरनाइट के लिए रहने दीजिए। नेक्स्ट डे छान कर अलग ले लीजिए और फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सके। और ये जो आपका टोनर बनकर रेडी होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, अमेज्ड एंड बहुत खुश हो जाओगे आप, आई प्रॉमिस यू। जब हम इन चीज़ों को बॉईल करते हैं साथ में, वी इंश्योर कि इनकी जो लॉन्जिटिविटी होती है, इसको यूज़ करने की जो अवधि है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमने बनाया है वो थोड़ा उसकी स्मेल चेंज होने लग जाती है। सम पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि हम इसको लंबे समय के लिए यूज़ करें, पता नहीं सही है या नहीं, स्मेल क्यों आ रही है, दिस दैट। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए बॉईल करने पर यू गेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए हैं, और इनकी लाइफ भी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। तो आपके ऊपर है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। माई पर्सनल फेवरेट इज कीपिंग इट ओवरनाइट एंड देन फर्मेंट होने दिया जाए 2 to 3 days। दैट्स माई फेवरेट बिकॉज वो सारी की सारी पोटेंसी इसके अंदर रहती है। आई समटाइम्स ऑल्सो पुट इट इन द सन, ताकि सन इन्फ्यूजन हो जाए और इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से अपना जो रस है वो पानी में अच्छे से डाल दें। अगर आपके यहाँ रोज़ वाटर आता है तो यकीन मानिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप रोज़ वाटर में डालिए, इट्स अ रेमेडी है। जिंदगी भर नहीं करना आपको, कितना एक्सपेंसिव बनकर रेडी हुआ है। एक बार अगर आपके बाल वापस आ जाएंगे, डोंट यू थिंक इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी जो आप यहाँ पर खर्च कर रहे हैं? इट विल बी, आपके बाल वापस आ जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो ये आपने बनाना है जिस भी वेरिएशन में आप कंफर्टेबल हैं। जब ये पूरा का पूरा जो आप खौला रहे हैं ये आधा रह जाए, खिटकर आधा रह जाए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाए, गैस को करिए बंद, इसको ठंडा होने दीजिए, छान कर अलग ले लीजिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपने पूरे स्कैल्प पर लगाइए। देखिए लेंथ पर लगा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने स्कैल्प पर प्रॉपरली इसको स्प्रे कीजिए। ओवरनाइट के लिए करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि फॉलिकल्स को पूरा समय मिलेगा इसको इस पोर्शन को समझने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए, और फिर रिजल्ट्स आपके बालों में ऑलमोस्ट इमीडिएटली दिखाने के लिए। तो ये आप कर सकते हैं। अनदर वेरिएशन इन दिस पर्टिकुलर टोनर वुड बी, मेरे घर में रीठा आंवला शिकाकाई का एक पूरा का पूरा ब्लेंड बनकर हमेशा रेडी रहता है। कभी मुझे हिना भिगानी होती है, कभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसी को लगा लेती हूँ। इट्स अ वंडरफुल टोनर फॉर योर हेयर ऑल ओवर बाय इटसेल्फ। तो आप ये भी बनाकर रख सकते हैं। व्हाट आई जनरली डू इज़ कि ये जो टोनर बनकर रेडी हुआ है, मैं इसमें इक्वल पार्ट ऑफ जो हमारा रीठा आंवला शिकाकाई का टोनर है, टू ऑल दोज पीपल जो चैनल पर नए हैं जिनको नहीं पता है, आप इक्वल मात्रा में रीठा आंवला और शिकाकाई के ड्राइड फ्रूट लेंगे एक लोहे की कढ़ाई में, और गर्म पानी डालकर इसको भीगने देंगे
ये ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिए, वो सारा रस इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इसको गैस पर रखिए, अच्छे से सिम पर पकने दीजिए फॉर एन आवर और सो। और उसके बाद जब आप इसको बंद करके निकालेंगे, आप अच्छे से मसल लीजिए ताकि वो फ्रूट का पल्प आ जाए, बीज हटा दीजिए, छान कर ले लीजिए। और ये जो आपको गोल्डन नहीं, ब्लैक गोल्ड मिला है ना, कोई चीज़ इसको बीट नहीं कर सकती, आई प्रॉमिस यू। आप कितना भी अच्छा हेयर सीरम, हेयर टोनर लगा लीजिए, नथिंग कैन बीट इट। तो ये मेरे पास हमेशा बना रहता है। इसका इक्वल पार्ट आप इस टोनर में ले सकते हैं। नाउ यू इमेजिन आपने क्या क्या यूज़ किया है। आपने राइस, फेनुग्रीक, आपने इसमें नाइजेला सीड्स, लौंग, रोजमेरी, रीठा, आंवला, शिकाकाई, द माइटी 8 जो आपने यहाँ यूज़ किए हैं, दे आर एवरीथिंग फॉर योर हेयर। आई मीन आपको कुछ और नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप रीठा, आंवला, शिकाकाई का जो ब्लेंड आपने बनाया है, या आपने सही बनाया कि स्लाइमी हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आप इससे सिर्फ इसी से हेड वॉश कर सकते हैं। देर आर सो मेनी पीपल जिनको बहुत सारे कंडीशंस के तहत शैम्पू यूज़ नहीं करना होता, केमिकल यूज़ नहीं करना होता, तो ये हेड वॉश के लिए कमाल की चीज़ है। यू कैन जस्ट पुट इट एज अ हेयर वॉश, यू कैन पुट इट एज अ टोनर फॉर ओवरनाइट। आप इससे अगर आपको ग्रे हेयर की समस्या है तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। बिलीव मी, टेम्प्रेरी आपके बालों को ना हल्का ग्रेश टोन दे देता है, धीरे धीरे वो डार्क कलर के हो जाते हैं। आई हैव एग्जाम्पल्स इन माई ओन फैमिली जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उनके बाल काफ़ी हद तक डार्कर शेड की ओर चले गए हैं वापस। दैट मीन्स द रीफिल इज फिक्स्ड बाय इटसेल्फ। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप जिस भी वेरिएशन में, जिस भी पॉइंट पर आपको लगता है कि बस इतना इज़ फाइन फॉर मी, गो फॉर इट। जितना फ्रेश बनाएंगे उतना अच्छा है। छोटे बैचेस बनाइए, क्योंकि फिर स्मेल धीरे धीरे चेंज होती है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, देयर इज नो प्रिजर्वेटिव दैट वी हैव पुट हियर। तो कई बार लोगों को डाउट हो जाता है यूज़ करें ना करें, ऑल दोज क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली छोटे बैचेस बनाइए, यूज़ कीजिए। विद इन अ मंथ और 2 मैक्सिमम, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको तो शुरू में रिजल्ट दिख जाएंगे। इन अ मंथ और 2 आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे कि हाँ, डेंसिटी थोड़ी सी बेटर ऑफ हो गई है, हेयरलाइन पीछे जा रही थी वो वापस आ रही है, बॉल्ड पैचेस काफ़ी हद तक कवर हो गए हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए।